हेलो एवरीवन। आज हम एमआरआई परफ्यूजन यानी एमआर परफ्यूजन के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। एमआरआई परफ्यूजन एक एडवांस एमआरआई टेक्निक है जो बॉडी के टिश्यू स्पेशली ब्रेन में ब्लड फ्लो को एसेस करती है। इस टेक्निक की मदद से हम पता चलाते हैं कि टिश्यू टिश्यू तक कितना ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच रहा है। सिंपल वर्ड्स में एमआरआई परफ्यूजन टिश्यू की ब्लड सप्लाई और सर्कुलेशन की मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इसके पर्पज़ की। एमआरआई परफ्यूजन की यूज़ ब्रेन स्ट्रोक को एवेलुएट करने के लिए किया जाता है। इससे ब्रेन ट्यूमर को एसेस करने में भी मदद मिलती है। ये इश्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई कम होने की कंडीशन को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स मॉनिटर करने और न्यूरोवेस्कुलर डिजीज़ की डायग्नोसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे परफ्यूजन की 3 मेन टेक्निक्स है। पहली टेक्निक है डायनेमिक ससेप्टिबिलिटी कंट्रास्ट या डीएससी। ये सबसे कॉमन यूज टेक्निक है। इसमें गैडोलिनियम कंट्रास्ट एजेंट यूज़ किया जाता है और ये ब्रेन ट्यूमर और स्ट्रोक एवेल्युएशन में बहुत यूज़फुल है। दूसरी टेक्निक है डायनेमिक डायनेमिक कंट्रास्ट डायनेमिक कंट्रास्ट एनहेंस्ड या डीसीई। इसमें भी कंट्रास्ट मीडिया यूज़ होता है। ये ब्लड वेसल्स परमिलिटिबिलिटी को एसेस करते हैं और ट्यूमर एवेल्युएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी टेक्निक आर्टरियल स्पिन लेबलिंग या एएसएल। इसकी खास बात यह है कि इसमें कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये ब्लड वाटर को न्यूट्रल ट्रेसर के रूप में यूज़ करते हैं और चिल्ड्रंस और रेनल डिजीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल मानी जाती है। अब हमारे परफ्यूजन के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को समझते हैं। सेरेब्रल ब्लड फ्लो या सीबीएफ टिश्यू तक एक मिनट में पहुंचने वाली ब्लड की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम या सीबीवी टिश्यू का अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम को इंडिकेट करती है। मीन ट्रांजिट टाइम या एमटीटी ब्लड को टिश्यू के थ्रू पास होने में लगने वाले एवरेज टाइम को बताते हैं। टाइम टू पीक या टीटीपी कंट्रास्ट को मैक्सिमम कंसंट्रेशन तक पहुंचने में लगने वाले समय को शो करते हैं। एप्लीकेशंस की तो एक्यूट स्ट्रोक में हमारे परफ्यूजन इस्कीमिया एरिया को आइडेंटिफाई करती है और सेल्वेगेबल ब्रेन टिश्यू जिसे न्यूमरा कहा जाता है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ब्रेन ट्यूमर में या ट्यूमर ग्रेडिंग में मदद करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाई ग्रेड ट्यूमर में परफ्यूजन जनरली ज़्यादा होती है। डायमेंशिया पेशेंट्स में ब्रेन फ्लो चेंज को एसेस किया जा सकता है। एपिलेप्सी में सीजर्स फोक्स को लोकेट करने के लिए भी एमआरआई परफ्यूजन का यूज़ किया जाता है। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है इसके। हमारे परफ्यूजन अर्ली स्ट्रोक डिटेक्शन में यूज़फुल है। ये नॉन इन्वेंसिव टेक्निक है। ट्यूमर कैटेगराइजेशन में हेल्प करता है और फंक्शनल ब्लड फ्लो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। लिमिटेशंस देखते हैं इसमें क्या है लिमिटेशंस। डीएससी और डीसीई। ये क्या होता है डीएससी और डीसीई ये टेक्निक्स दो है जिनमें कंट्रास्ट रिएक्शन का रिस्क होता है। एग्जामिनेशन रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता है। मोशन आर्टिफैक्ट इसमें होता है। इमेज क्वालिटी को इफेक्ट कर सकता है ये और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। कंक्लूजन में अब